तो ऑल राइट, हाँ, आज की ब्लॉग की शुरुआत मतलब जो आगे वाली जर्नी की शुरुआत मैं करता हूँ इस होटल से। आपको पता ही कि अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ सिरसा में। और ये जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये इस तरह का एक होटल है, होटल गुम्बर। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। सिरसा बस स्टैंड के बहुत पास है। एक्चुअली जब मैं रात में आया था करीब 1 बजे के आसपास, तो भी मतलब होटल अच्छा है, यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, काफ़ी सब कुछ सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। मैं इसका लिंक दे दूँगा। अगर आपको कोई सिरसा में कोई काम है या फिर कभी आप स्टे करते हैं तो आप ये होटल देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये मतलब कंफर्टेबल है, अगर आप वन डे स्टे करते हैं या किसी ऑफिस वर्क पर्पज़ से आते हैं तो बेस्ट है। और अभी मैं फ़िलहाल सिरसा में, अब मुझे जाना है हिसार, हिसार से मैं वापस जाऊँगा दिल्ली। तो बने रहेगा इस व्लॉग में। और ये होटल मुझे पड़ा है 1232 रुपये का समथिंग। रात में 1 बजे आया था मैं, अभी मैं इसको चेकआउट कर रहा हूँ, तो मिलता हूँ अब आपसे आगे। बाहर से इस तरह का होटल दिखता है यहाँ से, और यहाँ से सीधे निकलेंगे ना आप तो यहाँ से सीधे सामने बस स्टैंड है। ये सामने आप देख रहे हैं, सामने बस स्टैंड है और यहाँ पे ये होटल। आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस होटल में स्टे किया था मैंने। अगर आपको कभी रुकना हो तो, अगर आप सिरसा कभी आते हैं तो। अभी आगे का प्लान ये था कि मैं यहाँ से पहले मुझे मतलब हरियाणा रोडवेज जो इनकी सरकारी बस है, यहाँ से मुझे पहले हिसार जाना है। फिर हिसार से मुझे आगे जो हमारी ट्रेन है गोरखधाम, शाम के 5 बजे की ट्रेन है यहाँ से, फिर वहाँ से दिल्ली जाना है। तो चलते हैं बस स्टैंड पे। और आज की जो व्लॉग है ना वो ट्रेन प्लस बस। एक्चुअली मैं सोचा था नहीं बनाऊँ, लेकिन हिसार से जो मेरा डेस्टिनेशन है नांगलोई, आपने देखा होगा किसान एक्सप्रेस में, तो काफ़ी छोटा ब्लॉग बनता, तो मैं सोचा कि मैं इसको आपको पूरा ही ब्लॉग बना के दिखा दूँगा आपको। इस बस स्टैंड पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और ये इसका बस स्टैंड है सिरसा का, और पीछे आप देख सकते हैं ATM भी है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना है हिसार। देखते हैं हिसार की बस कहाँ से मिलती है। चलिए, ये बस तो हमें फ़िलहाल मिल गई है यहाँ से। और सिरसा से हिसार आई थिंक 3 घंटे के आसपास लगता है। और आप लोग सिरसा से अगर आपने यहाँ से बस में ट्रैवल किया है तो बताइएगा कितना टाइम एक्चुअली लगना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 घंटे के आसपास लगता है। और मेरे पास इनफ टाइम है, 5 बजे की मेरी ट्रेन है वहाँ से। तो मिलते हैं अभी आगे। 3 घंटे काटना इस बस में। इससे पहले मैं भी अपने फ़ोन से शूट कर रहा था, लेकिन आपको पता ही है एंड्रॉयड फ़ोन का हाल। फ़िलहाल वो टू हॉट होकर गर्म हो गया है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो अब मुझे अपने इस एक्शन कैमरे से शूट करना पड़ रहा है। और ये 2 टिकट हैं, मतलब सिरसा से हिसार का किराया है 100 रुपये। और इस रूट पे एक्चुअली मैं एक बार पहले भी आया था, लेकिन उसके बाद मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन हाँ, इस रूट पे अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो इसकी चेकिंग होती है। मेरे सामने जब मैं इस पर पिछली बार यात्रा किया था मैंने, तो 2-3 बंदे पकड़े गए थे। उसके बाद आपको पता ही फ़ाइन वगैरह, तो उसका टिकट ज़रूर ले।
पैसेंजरों को देते हैं, क्योंकि इतनी लिमिटेड ट्रेन है नहीं यहाँ पे। हिसार से तो ज़्यादा ट्रेन है, सिरसा से नहीं है। तो जो यात्री को सिरसा से दिल्ली या हिसार से दिल्ली, हिसार से अलग राज्यों में जाना है, तो उसके लिए बसें बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ के लोग। सिरसा से लिमिटेड ट्रेन है, आई थिंक 2 या 3 ट्रेनें हैं पूरे दिन की इस वक्त। और अभी हमें चले हुए आधा घंटा हो चुका है और बस भी बहुत स्पीड से चलती है। रोड यहाँ की बहुत ही अच्छी है। अभी हम पहुँचे हैं फतेहाबाद के बस स्टैंड पे। यहाँ से भी आपको हर जगह की बसें मिल जाएंगी। चलिए, तो ये है हिसार का बस स्टैंड। लगभग 2.5 घंटे लगे एक्सप्रॉक्स। 2.5 घंटे में हम हिसार पहुंच गए। रेलवे स्टेशन जाना है, कोई कुछ ऑटो वाला नहीं कहते 12 क्वार्टर जाना है, ठीक है। ये लोग हाँ कितने लोग हैं? 20 रुपये सवारी है भैया, कोई कुछ है ना, और 12 क्वार्टर की है। तो अब बस स्टैंड से आ गए हम हिसार, और बस स्टैंड से हिसार तक ना इन लोगों ने, ऑटो वाले ने 20 रुपये लिया है, बैटरी रिक्शा वाले ने। और अभी बज रहे हैं 2:40। अब में ट्रेन है 5 बजे की, तो अभी भी 1 घंटा से 1.5 घंटा से ऊपर ज़्यादा वक्त बाकी है। और सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हाट में होटल मिल जाए तो खाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे स्टेशन के अंदर। और सामने आप देख रहे हैं हिसार जंक्शन। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ स्टेशन के सामने, जस्ट खाना खाने। ये एक रेस्टोरेंट टाइप का है, और ये सामने बिल्कुल सामने दिख रहा हूँ आपको, हिसार जंक्शन दिख रहा होगा। स्टेशन के ठीक सामने है ये होटल, यहाँ से खाना खाते हैं। और अभी भी 2:46 हुआ है, तो अभी भी अपने पास इनफ टाइम है। तो खाना खा के अब मैं सीधे मिलता हूँ आपको स्टेशन पे। चलिए, कल रात को ही मैं एक्चुअली यहाँ पे आया था सिरसा एक्सप्रेस से। अब वापस जा रहा हूँ दिल्ली, और प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 3 पे वो सामने दिख रहे होंगे, वही खड़ी अपनी गोरखधाम एक्सप्रेस। अभी भी लगभग अप्रॉक्स 2 घंटे बाकी हैं अभी भी यहाँ से ट्रेन को चलने में। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और आपको हिसार में ना प्लेटफॉर्म पे जो एक्सीलेटर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, मतलब एक हरियाणा का बहुत ही डेवलपमेंट स्टेशन है हिसार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगा एक्सीलेटर। हिसार की बात करूं तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 32 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 17 ट्रेन ओरिजिनेट होती है हिसार से, और 17 ट्रेन टर्मिनेट। हिसार जंक्शन पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है भिवानी को, एक लाइन गई है भटिंडा को, एक लाइन गई है सादुलपुर को, और एक और लाइन गई है जो कि आप बताएंगे कौन सी लाइन है। तो चलते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज मैं यात्रा करने वाला हूँ 12556 हिसार से चलकर नई दिल्ली के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस में। और गोरखधाम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है हिसार से चलने वाले पैसेंजरों के लिए, क्योंकि हिसार से लिमिटेड ट्रेन है नहीं कानपुर की साइड जाने वाली पैसेंजरों के लिए।
तो हिसार से यूपी जाने वाले पैसेंजर के लिए बहुत ही मस्त ट्रेन है। आपको इस ट्रेन में सीटें भी नहीं मिलेंगी। और आप देखेंगे, चाहे मैं, हालांकि मैं तो शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को सीट अभी अवेलेबल करंट में मिल गया है, लेकिन आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे हिसार से कानपुर के आसपास को, इसमें सीट बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये ट्रेन हिसार से लेके गोरखपुर तक अपने 962 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे 45 मिनट पूरा करती है और इसके तकरीबन 13 हॉल्ट आते हैं। और ये रेक जो है, ये ट्रेन जो अपने रेक शेयर करती है कानपुर अनवरगंज से लेके गोरखपुर तक चौरा चौड़ी एक्सप्रेस के साथ 15,003 अप और 15,004 डाउन के साथ अपनी रेक शेयर करती है ये। और बहुत ही लिमिटेड स्टॉप ही रखे गए हैं इसके हिसार से लेके गोरखपुर तक, मात्र 13 हॉल्ट ही हैं। और इम्पोर्टेंट ट्रेन इसलिए है क्योंकि नई दिल्ली के बाद सीधे कानपुर, कानपुर के बाद नई दिल्ली के बाद बहुत ही लिमिटेड गोरखपुर तक बहुत ही टाइमली चलती है, पंक्चुअल चलती है और रस बहुत रहता है इस ट्रेन में। तो ये थी सारी ट्रेन की जानकारी। और अभी भी मतलब कब बहुत जल्दी ट्रेन स्टेशन पे आ गया हूँ। और ये ट्रेन को लगभग 3 घंटे पहले ही स्टेशन, 3-4 घंटे पहले ही स्टेशन पर लगा दिया जाता है। हालांकि अभी इंजन कनेक्ट हुआ नहीं तो अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर बहुत गर्मी है। और ये ट्रेन हमेशा हिसार के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती है शाम को 5 बजे। और आगे अपने कोच में, और सामने मिरर है जो कि बिल्कुल साफ़ है। 2 चार्जिंग सॉकेट इधर, 2 चार्जिंग सॉकेट इधर, और सामने भी 2, मतलब 6 पैसेंजरों के लिए 6 चार्जिंग सॉकेट, ये बहुत अच्छी बात है। और कर्टेंस, अभी आपको गोरखधाम एक्सप्रेस में कर्टेंस मिलने लगे हैं और बेड रोल भी मिलने लगे हैं। मतलब अब जो पुरानी जो थर्ड AC की सेवाएं थी वो चालू हो चुकी हैं इसमें। और इसमें 2 नहीं, एक्चुअली 3, 6, मतलब आपको जितने पैसेंजर हैं उतने ही चार्जिंग सॉकेट है, तो किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम साइड लोअर के हिसाब से भी है, एक ऊपर एक नीचे। और आज हमारी सीट है 16 नंबर। और अभी फ़िलहाल ट्रेन खुलने में भी अभी भी कम से कम समझ लीजिए 1 घंटा से ज़्यादा समय बाकी है। और अभी इंजन कनेक्ट हुआ नहीं तो लाइटें अभी बंद हैं। तो चलते हैं बाहर क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। तो अभी बज रहा है 3:50 और इंजन कनेक्ट हो गया। तो आपको देखो लाइटिंग आ गई होगी पूरे बॉगी में, देखो लाइटिंग आ चुकी है पूरी बॉगी में। 3:50 हो रहा है और अभी भी अपनी ट्रेन को खुलने में 1 घंटा 10 मिनट बाकी है। बाहर गर्मी इसलिए अंदर आके बैठ गया हूँ। अब मैं बता देता हूँ फटाफट इस ट्रेन के किराए के बारे में और इसके अंदर कोचेस कौन कौन से हैं। इस ट्रेन में आपको मिलेंगे जनरल क्लास के 6 डब्बे। और मैं बता दूँ जनरल क्लास की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है अब, तो आप उसका जो है जनरल क्लास का टिकट जो है आप अपने रेलवे काउंटर से ले सकते हैं। फिलहाल जो उसका किराया रखा गया है हिसार से गोरखपुर 300 रुपये। ये मैं जनरल क्लास की बात कर रहा हूँ। इस ट्रेन में जनरल क्लास के 6 डब्बे लग के चलते हैं। और स्लीपर क्लास की बात करूँ तो 7 डब्बे हैं इस ट्रेन में स्कूल स्लीपर क्लास के, जिसका किराया रखा गया है 460 रुपये। देखो इन किराए में ऊपर नीचे हो सकता है, तो कृपया जब बुक करें तो दोबारा कंफर्म कर लें। हालांकि मैं आज की रेट का बता रहा हूँ, 460 रुपये इंटरनेट पे दिखा रहा है। थर्ड AC क्लास का है 5 डब्बा, जिसमें आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। थर्ड AC क्लास का किराया हिसार से गोरखपुर 1200 रुपये के आसपास इंक्लूडिंग GST। तो और बाकी जो आपका IRCTC का जो सर्विस चार्ज लगता है ना वो अलग है। बाकी किराया क्या है 1200 रुपये थर्ड AC क्लास का हिसार से गोरखपुर तक का। और सेकेंड AC का इस ट्रेन में है 1 डब्बा और आधा डब्बा, मतलब 1.5 डब्बे हैं इसमें सेकेंड AC क्लास के, जिसका किराया है 1875 रुपये के आसपास। और वहीं फर्स्ट AC क्लास का है इसमें आधा डब्बा HA1, मतलब फर्स्ट AC कम सेकेंड AC, जिसका किराया रखा गया 2800 समथिंग आसपास हिसार से गोरखपुर तक का ही। तो ये एंड टू एंड का किराया बता रहा हूँ मैं। और 4 बज गए हैं, अभी भी पूरा 1 घंटा बाकी है इस ट्रेन को डिपार्चर लेने में। तो मतलब अभी फ़िलहाल इस कोच में इतना रस है नहीं, क्योंकि जो भी रसेस होते हैं इसका दिल्ली या फिर अभी भिवानी, जो आगे के जैसे जैसे ट्रेन कवर करेगा ना, रस इसमें बढ़ता रहेगा। अभी मैंने टिकट देखा, एक भी सीट खाली नहीं है, सब फुल है, मतलब वेटिंग तक रिग्रेट हो चुका है। तो समझ सकते हैं आप कितना रस है इस ट्रेन में। कृपया ध्यान दीजिए, हिसार से चलकर रोहतक नई दिल्ली के रास्ते गोरखपुर। अभी इस ट्रेन को यहाँ से चल जाना चाहिए था। 5:05 हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ से खुली नहीं है। मे बी 5 मिनट में खुले। तो मिलता हूँ आपसे ट्रेन के डिपार्चर पे। चलिए 18 मिनट लेट। एक्चुअली लोगों के पेंटोग्राफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिलहाल अभी वो ठीक है और 18 मिनट लेट अपनी गाड़ी हिसार से डिपार्च कर रही है।
अब यहाँ से आप लाइनें देख रहे हैं, यहाँ से लाइनें अलग अलग होती हैं। एक लाइन चली जाएगी रेवाड़ी की ओर और एक लाइन चली जाएगी बहादुरगढ़ रोहतक की ओर। Train number 12556. Gorakhpur Superfast Train number 12556. चलिए अब हम आ चुके हैं बीकानेर डिवीज़न के भिवानी जंक्शन स्टेशन कोड BNW। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी गाड़ी आई है यहाँ पे। भिवानी स्टेशन कोड BNW। 34 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है भिवानी से और 6 ट्रेन टर्मिनेट। भिवानी यहाँ पे इसका लोको रिवर्स होता है, मतलब गोरखधाम एक्सप्रेस का यहाँ पे लोको रिवर्सल होता है, इसलिए यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 25 मिनट का हॉल्ट है। और ट्रेन यहाँ आई है 25 मिनट डिले क्यों था आपको पता ही चल गया, हिसार में ही ये 18 मिनट डिले से खुली थी। भिवानी यहाँ पे 300 के आसपास मंदिर हैं, तो भिवानी को मिनी काशी भी कहा जाता है। और भिवानी यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। खाने पीने की यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं भिवानी में। गोरखधाम एक्सप्रेस का मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ तो 2 जनवरी 2010 को पनकी के आसपास, हाँ पनकी से 10 किलोमीटर आगे ये ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस का टक्कर हुआ था। लाइकली इसमें 10 लोग मरे थे ऑफिशियली, हालांकि 10 ऑफिशियल थे और 56 लोग इंजर्ड हुए थे। इसके बाद एक और एक्सीडेंट हुआ था, और एक एक्सीडेंट तो जब ये ट्रेन फाटक पे लखनऊ के आसपास फाटक पे किसी ने ट्रक को मार दिया था। टक्कर ट्रक से हुआ था, लेकिन वो ट्रक ड्राइवरलेस था उस वक्त। जब ये हिसार से खुली थी तो लगभग मैं अपनी कोच की बात करूँ तो 15-20 लोग ही थे, लेकिन भिवानी में लगभग कहते हैं ना सिर्फ 10 या 12 सीटें ही छोटे वाले सब खोले। तो भिवानी से काफ़ी पैसेंजर चढ़े हैं इसके अंदर। बोर्ड तो हाँ बहुत सारे लोग पैसेंजर बोर्ड हुए हैं, अनबोर्ड अभी इतने नहीं हुए, लेकिन भिवानी से भीड़ जो है हिसार से ज़्यादा भिवानी में पैसेंजर चढ़ते हैं इस ट्रेन में। और 18 मिनट रुकने के बाद ट्रेन अपने लोको रिवर्सल पे चली गई है। यहाँ पे इसका लोको रिवर्स होता है।
ये आ गए हम गोरखधाम एक्सप्रेस के 3rd AC के वॉशरूम में, और गिलास साफ लग रहा है अभी तो। वॉश बेसिन, पानी और सोप भी है इसमें। तो अभी तो फ़िलहाल जस्ट चली है तो कंडीशन ठीक है, न्यू दिल्ली तक भी ठीक होगी, लेकिन देखना होगा कि कंडीशन कब होगी, जब ये गोरखपुर पहुँचेगा। मैं एंड टू एंड जर्नी कर नहीं रहा हूँ, लेकिन किसी दिन एंड टू एंड जर्नी भी करूँगा इस ट्रेन की। बाकी इस तरीके से है वॉशरूम इसका। अभी बस मेरे स्टेशन 2 और रह गए हैं, इसके बाद रोहतक, फिर बहादुरगढ़, फिर नागुली। तो रोहतक दिखा के बहादुरगढ़ स्किप, नागुली में सीधे मिलूँगा मैं आपसे। और ट्रेन इस वक्त अभी 3 या 4 मिनट लेट चल रही है। बिल्कुल अपने समय पे अब हम आ चुके हैं रोहतक स्टेशन कोड RO के 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 56 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट है, 6 ट्रेन ऑरिजिन होती है रोहतक से और 6 ट्रेन टर्मिनेट। गोरखधाम एक्सप्रेस का रोहतक में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। एशिया का लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट भी रोहतक में ही है। और 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्च ले रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी अपनी ट्रेन। तो अपने समय से हम पहुंच चुके हैं नांगलोई। लाइटिंग तो देख नहीं रहे होंगे आप, एक्चुअली इस स्टेशन पे लाइटिंग उतनी है नहीं। और मेरा ब्लॉग भी यहीं समाप्त होता है। यही मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन है दिल्ली में। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ऑन टाइम आई है। ऑन टाइम नहीं, एक्चुअली 12 से 15 मिनट लेट आई है, सॉरी 12 से 15 मिनट लेट आई है। और तो अपनी ये जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रही होगी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।